मृत्यु के बाद यमलोक का मार्ग कितना कठिन यातनादायी होता है। यमलोक के मार्ग पर पापी मृतक आत्मा को कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, गरुड़ पुराण भाग 1 में हमने देखा पापी आत्मा का मृत्यु समय कितना हाल होता है, उसको कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। आज हम लोग देखेंगे गरुड़ पुराण भाग 2। इसमें हम देखेंगे मृत्यु के बाद यमलोक का मार्ग कितना कठिन और यातनादायी होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। गरुड़ भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी और यातनादायी होता है। पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं वो मुझे आप बताइएगा। तो भगवान बोलते हैं, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। तुम मेरा महान भक्त होने पर भी उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में कोई वृक्ष नहीं होता है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं होता है जिन्हें खाकर वो आत्मा अपनी रक्षा कर सके। वहाँ जल भी नहीं मिलता जिसे वो तृषावर जीव पी सके। वहाँ प्रलयकार के भांति 12 सूर्य हमेशा तपते रहते हैं। उस मार्ग में उस पापी जीव को कभी बर्फीली हवा से पीड़ित रहना पड़ता है या कभी कांटे चुभते हैं। कभी महाविषधर सर्पों से द्वारा काटा जाता है, कहीं हजारों सिंहों से और व्याघ्रों से भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है। कहीं पर बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। कहीं अति भयंकर महान अतिपत्रसन नामक नरकों में वह पहुंचता है। हे गरुड़, वह वन कौवों, उल्लुओं, वटों, सरसों, गीदों तथा डांसों से भरा हुआ है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वो जीव छिन्न छिन्न हो जाता है। कई वो जीव अंधे कुएं में गिरता है, कई वो विकट पर्वत से गिरता है। कई बार उसको छुरे की धार पर चलना पड़ता है तो कई उसे कीलों के ऊपर से चलना पड़ता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है तो कहीं उग्र वास वाले जल में गिरता है। कई जोकों से भरे कीचड़ में गिरता है तो कभी जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई वालुकान से व्याप्त और कहीं धगधगते मार्ग पर उसे प्रवेश करना पड़ता है। कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पे उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली के गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त या कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। कई मार्ग गहरी खाई से जाता है, कई उसे पर्वतों की चट्टान पे चढ़ना पड़ता है और कहीं कंदराहों में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधेरा होता है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं होती है। कहीं मवाद, रक्त तथा विष्टान से भरे तालाब है। ये मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह नदी देखने में ही अत्यंत दुखदायी होती है और भय पैदा करने वाली होती है। वह नदी रक्त या हड्डी मांसों से भरी हुई है तथा उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। रक्त और मांस का कीचड़ नदी में बहता है। अपार गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार किए जाने वाली ये नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। उस पापी आत्मा को ये नदी से गुजरना पड़ता है। वहाँ सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़े होते हैं। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीद और कौवे भी होते हैं। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुओं तथा अन्य मांसाहारी पक्षियों और प्राणियों से भरी हुई है। इसके प्रवाह में गिरे पापी आत्मा अपने प्रियजनों को याद करते हुए चिल्लाते रहते हैं।
भूख और प्यास से व्याकुल वो पापी आत्माएं नदी का रक्त पान करती है। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त है। महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने से ही दुख पैदावर करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी एक क्षण में पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक ही क्षण में ऊपर आते हैं। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग से रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी लिए जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं। कुछ पापियों के कान को बांधकर या कुछ पापियों को नाक को बांधकर खींचा जाता है। उन सभी पापियों के गर्दन, हाथ तथा पैरों में जंजीरें होती है और पीठ पर लोहे का भार ढोते हुए उनको उस मार्ग पे चलना पड़ता है। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा पापियों को मार्ग में पीटा जाता है। वह पापी मुख से रक्त का वमन करते हैं और वह रक्त को फिर से पी जाती है। उस समय वो अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार वो यम मार्ग पे चलते हुए मन ही मन में विचार करता रहता है कि महान पुण्य के संबंध से मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ था। उसे प्राप्त करके मैंने कभी धर्माचरण नहीं किया। मैंने ये क्या कर दिया। मैंने कभी दान नहीं किया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विविधता से तीर्थ की सेवा नहीं की। अंततः मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। वो खुद से बोलते रहता है, तुमने कभी ब्राह्मणों के साथ पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे पे उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, तुमने जो किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं। गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी पाप का भुगतान है ये। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को नहीं सुना, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए देही, तुमने जो किया है उसी दुष्कर्म का फल अभी तुम्हें भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार बहुत प्रकार के विलाप करते हुए अपने मनुष्य देह का स्मरण करते हुए वो चिल्लाता रहता है, मेरा मानव शरीर कहाँ गया। इस प्रकार चिल्लाता हुआ वो पापी आत्मा यम मार्ग से चलता रहता है। इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु से चलते हुए 18वें दिन वो प्रेत सौम्यपुर में पहुंच जाता है। उस रमणीय क्षेत्र सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाले वटवृक्ष है। उस पूर्व में यमदूतों द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वही दुखी होकर वो पापी जीव स्त्री पुत्रों द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन धान्य भ्रत और पौत्रों के आदि विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उसे इस प्रकार कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा धन, कहाँ है पुत्र, कहाँ है पत्नी, मित्र और बंधु बांधव। हे मूर्ख जीव, अपने कर्मों पर जित फल को ही भोगता है, इसलिए तुम्हें ये पापी मार्ग से चलना पड़ रहा है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए गए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वो जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पूर्व में गया हुआ वो जीव अपने स्वजनों द्वारा दिए गए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उसको पूरा करता है।
क्रौंचपुर में स्थित वो पापी प्रेत आत्मा अपने बांधवों द्वारा दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन मांसनिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वो जीव डर से भागने लगता है। तब सामने आकर कैवत्र धीवर उसे ये कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो तुम इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। ये वैतरणी नदी वितरण के द्वारा पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो तुम्हारे पास नौका आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ये वचन सुनकर प्रेतात्मा हाँ कहता है। उस प्रेत को देखकर वो नदी खौलने लगती है। उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, ऐसा पापी आत्मा वैतरणी में डूबता रहता है। तब आकाश मार्ग से चलते हुए दूत उसके मुंह में कांटा फंसाकर उसे मछली की तरह खींचे ले जाते हैं। वहाँ वह षण्मासिक पिंड खाकर अत्यंत भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे की रास्ते पर चलता रहता है। 7वें मास में वह महापदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा किए गए 7म मासिक पिंड को खाता है। उस पुर को पार करने के बाद वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए गए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना कंदपुर को पहुंच जाता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगनों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वो जीव दुखी होकर विलाप करने लगता है। उस पुर को छोड़कर यमदूत के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ उसे 10वें महीने अत्यंत कठिनाई अनुभवों के साथ सुतप्त भवन नामक नगर में लिया जाता है। वहाँ अपने परिजनों या पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी वो सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरे होने पर वो पापी आत्मा रौद्रपुर पहुंच जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए गए 11 मासिक पिंड को वहाँ खाता है। 11.5 मास बीतने पर वो जीव पयोवर्षण नामक नगर पहुंच जाता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ वो दुखी जीव उन प्रेत उनादनिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव शीताढ्य नामक नगर को पहुंच जाता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी ज़्यादा ठंडी होती है। वो दुखी जीव इधर उधर सभी दिशा में देखता रहता है और ढूंढता रहता है कि कहीं हमारा कोई बांधव मिले। उसके ऊपर यमदूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा भाग्य कहाँ। फिर वो वार्षिक पिंड को कहकर धैर्य धारण करता है। इसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने के बाद वो पापी प्रेतात्मा बहुभीतिपुर जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वो यमदूत के साथ चलता है। ऐसे अत्यंत श्रम कष्ट और यातनाएं भोगते हुए वो पापी आत्मा यमपुर तक पहुंच जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का सब्जेक्ट बहुत ही सीरियस था दोस्तों, तो हमें अपना जीवन व्यतीत करते समय, अपना जीवन जीते समय यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पापों का हिसाब कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करो, पाप करने से डरो, यही हमारी प्रार्थना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।